हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, है ना, 10th क्लास का, क्योंकि एमपी बोर्ड सीबीएसई बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सीबीएसई वाले बच्चे हैं, आप सीबीएसई का देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप यहाँ से जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वही कंटेंट आपकी बुक में मिलेगा, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। और दूसरी बात यह है कि आपने अगर ये पहली बार आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले कि आप पुरानी वीडियो हमारी देख लेंगे तो आपको ये आगे की चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, है ना। तो चलिए, अब हम लोग जो हमारा चैप्टर 9 है उसके मैं आपको 9 क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं भी। आज हमारा जो होगा ना 10th क्वेश्चन होगा, जो हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसका हम लोग 10th क्वेश्चन करते हैं ना। और अगर पिछले क्वेश्चंस में किसी को किसी तरह की कोई भी दिक्कत आई है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, हम आपके लिए तत्पर खड़े हैं, आप ही के लिए है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कहता है, वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा अभी। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of the elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. मतलब देखो भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया टू पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल हैं जो मतलब खंबे हैं, उनकी हाइट क्या है? इक्वल है। स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड में वो खड़े हुए हैं। ऑफ द रोड, रोड के किनारे, विच इज 80 मीटर वाइड। अब 80 मीटर वाइड का मतलब बोल रहा है कि भाई वो रोड के दोनों किनारे खड़े हैं, तो रोड का जो वाइड है, रोड का मतलब उस खंबे से, पहले खंबे से लेके दूसरे खंबे तक की जो दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर दी हुई है। फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है, बिटवीन देम ऑन द रोड, के रोड के बीच में एक पॉइंट है, वहां से हम लोग पॉइंट की बात की गई है। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, नहीं सॉरी, ये नहीं, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, है ना। जो एंगल ऑफ द एलिवेशन वहां से क्या बनेगा? 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली बनेगा। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हमें क्या दिखाना है वहां पर? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अभी भी दिख रहा होगा, है ना। तो हमें दो खंबे दिए हुए, इस तरह से हमें दो खंबे, मान के चलता हूं मेरी ये 2 उंगलियां हैं, ये मेरे 2 खंबे हैं, और बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है ये वाला, बीच में आपको ये स्पेस दिख रहा है, ये क्या है? एक रोड है। इसकी मीटर, इसकी लेंथ कितनी दी है? इसकी लेंथ दी है 80 मीटर, और दोनों जो खंबे हैं उनकी हाइट क्या है? इक्वल है, ठीक है। अब इस खंबे से, इन दोनों खंबे से बीच, रोड के बीच में किसी एक पॉइंट से जब मैं देखता हूं, दोनों खंभों के टॉप को देखता हूं, दोनों खंभे के पोल्स को जब देखता हूं ऊपर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। तो मुझे हाइट दिखाना है कि भाई हाइट फाइंड करके दिखाइए आप, जो पोल्स हैं उनकी हाइट क्या होगी। और क्या दिखाना है मुझे? और दिखाना है कि इस पोल से लेके उस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, ठीक है। तो इसको मतलब अभी तक तो मैंने आपको ऐसे बताया, इसका रफ डायग्राम अगर देखेंगे हम लोग तो रफ डायग्राम हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारा कह सकते हैं कि हमारा क्या है? रोड। ये हमारा रोड है, ठीक है। इसके एक किनारे पे आपको ये मान लीजिए ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक। एक ये खंबा है, एक दूसरा हमारा ये खंबा है, दोनों खंबे हैं। यहां भी मान लीजिए दोनों खंबे, इन दोनों खंभों से इस रोड के बीच की, रोड से यहां तक की दूरी कितनी है? 80 मीटर दी हुई है, ठीक। एक किसी पॉइंट से, इस रोड के कहीं किसी एक पॉइंट से, बीच पॉइंट से मैं जब इस खंबे के टॉप को देख रहा हूं तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 का बन रहा है। और दूसरे को देख रहा हूं तो 60 का एंगल बन रहा है, ठीक, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है कि भाई कि इन दो खंभों की जो हाइट होगी वो क्या होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या कि मैं इस खंबे से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी, या फिर कह सकता है कि इस खंबे से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी, मतलब उस पॉइंट से इस खंबे की दूरी, लेफ्ट वाला खंबा जो हमारा है, लेफ्ट वाला पोल जो है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इस पॉइंट से इस राइट वाले पोल्स की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हमें ये दिखाना है, ठीक। समझ में आया? इसमें क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन के लिए मैंने बताया था। अब एक्चुअल में आपने क्वेश्चन समझ ही लिया होगा। क्या बोला क्वेश्चन में? बोला कि दो इक्वल हाइट्स के क्या है? पोल्स हैं। तो मैं दो इक्वल हाइट्स के क्या बना लेता हूँ? पोल्स बना लेता हूँ। ये हमारा दो इक्वल हाइट्स के क्या हो गए? पोल हो गए, ठीक।
ये हमारे पोल हुए, ठीक। अब यहां से इनकी जो दूरी है ये कितनी दी हुई है मुझे, ये मुझे दिया हुआ है 80 मीटर। 80 मीटर क्या है, सड़क की वाइड है, विड्थ है, ठीक है। सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर है। मतलब ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, पॉइंट सी और डी। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, ए भी एक पोल है और सी डी एक पोल है, इन दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, ठीक। क्वेश्चन में बोला गया ऐसा। और जो सड़क है, सड़क के दोनों छोर पर ये क्या है, दो खंभे लगे हुए, उनके बीच का जो चौड़ाई है, जो सड़क का जो चौड़ाई है वो कितना दिया हुआ है, 80 मीटर मुझे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि एक पॉइंट है, सड़क के बीच में एक पॉइंट है जहां से एक पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया, इसको मैं मान लेता हूं 60 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा हो गया, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, सॉरी ये 30 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत, मतलब देखो ये कुछ इस तरह से, इसको ब्लैक से नहीं, हाँ चलो ये वाला इसके ब्लैक से कर देता हूँ, ये ठीक, ब्लू से ले लेता हूँ। समझ में आया क्या कर रहे हैं, इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए सॉल्यूशन को देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 चैप्टर 9 का, ठीक। तो देखो क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको क्या लिखना है। अभी तक आपने क्या देखा, क्या चीज दिख रही है आपको, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए भी एक पोल है और सी डी भी एक पोल है, इन दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स which is equal height। क्या लिखा मैंने, ए बी एक पोल है और सी डी एक पोल है, इन दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, ठीक, इतना बोलो। अब एसी क्या है, एसी जो है जो हमारा रोड है, रोड की विड्थ है, तो क्या लिख दूं, एसी इज द width of road। AC क्या है, रोड की क्या है, width है, which is 80 मीटर, या फिर that is 80 मीटर। वो क्या दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या लिख सकता हूं, ये हो गया। अब मुझे ये तो पता है कि क्या, अब ये इस पॉइंट का नाम दे देता हूं ए बी सी डी, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ई, ठीक। where E is the point on the road, है ना, E क्या है, एक पॉइंट है रोड पर, when so it makes an elevation angle to the top of the pole, है ना। क्या लिखा मैंने, where E is the point on the road, so it makes an elevation angle to the top of the two poles, ठीक है, two poles which is 30 degree and 60 degree respectively। और क्या ऐड कर सकते हो, देखो भाई इतना कंटेंट आपको इन सभी क्वेश्चन में, जो हमारे सम एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री, इसको बेसिकली हाइट ऑफ डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आपको जो कंटेंट लिखना होगा ना, जो मैंने लिख के दिखाया है, तो आपको ये रटना नहीं है, आपको अपने मन से लिखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
हमें वो शो करना है कि भाई ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, मतलब ए बी एक पोल है, सी डी एक पोल है, ए सी क्या है, सड़क की विड्थ है, उसकी लेंथ कितनी है 80 मीटर दी हुई है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 बन रहा है, 30 बन रहा है। तो ये सब हमें अपने से लिखना होगा, है ना, अपने से लिखना होगा। तो इससे मुझे पता क्या चल गया, उससे मुझे पता चल गया कि हमारा जो ए सी है, ए सी क्या है 80 मीटर दिया हुआ है, लिख लेते हैं। ए बी इक्वल टू सी डी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, है ना, पोल्स है, 2 पोल्स, सेम हाइट पोल। और क्या दिया हुआ है, और देखो ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, क्या बी ई ए, ट्रायंगल बी ई ए दैट इज 30 डिग्री एंड ट्रायंगल डी ई सी विच इज 60 डिग्री। तो ये सब हम लोगों ने लिख चुके हैं, ठीक है, इतना कंटेंट हम लोगों को क्वेश्चन से मिल गया। अगर आप इतना भी लिखते हो पेपर में, इतना लिखोगे तो मे बी आपको जो, अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो आप इतना कंटेंट और ये डायग्राम बना के आओगे ना, तो 2 नंबर तो आपका पक्का है। इसके आगे अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा तो 2 नंबर तो पक्का है। बट हमें 2 नंबर पे थोड़ी ना रुकना है भाई, हमें लाइफ लॉन्ग चीजों को सीखना है, पेपर पास थोड़ी ना होना है, लाइफ लॉन्ग चीजों को सीखना है, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, है ना, किसी को नोट करना हो तो कर ले। अब इसके बाद हम लोग जो एक्शन जो हमारा जो होगा ना, हमें हाइट ऑफ द पोल निकालना और पॉइंट से, मतलब इस पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना और इस पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना, ठीक, रफ कर दूं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कोई भी ट्रायंगल में चल सकता हूं, बी ई ए, तो एन राइट एंगल ट्रायंगल बीई ए, ठीक, बीई ए में चल रहा हूं, ट्रायंगल बीई ए। तो देखना अब मेरे पास दोनों ही डेटा अननोन है, इस ट्रायंगल में चल रहा हूं बीई ए, तो मेरे पास ये वाला डेटा अननोन है, ये वाला डेटा अननोन है, ये तो है ही, ठीक, मतलब मेरे पास तीनों डेटा अननोन है। अब ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा रेशियो होता है जिसमें हमारा ये वाला डेटा निकल के आ जाए, मतलब ए भी निकल के आ जाए और ए भी निकल के आ जाए। हाँ भैया हमें तो पता है कि ये एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो पता चल रहा है कि भाई परपेंडिकुलर है। और ये क्या है, जहां दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो जहां दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है, तो भैया देख के हमें पता है कि ये पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो फेल बनता है, तो लिख दो, है ना, tan 30, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा ए बी, बेस क्या हो गया हमारा ए, ठीक। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, ए बी अननोन है, ए ये भी अननोन, ठीक। अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल लूं, ए की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ए क्या आ जाएगा मेरा, ए आ जाएगा ए बी √3। अब मैंने ए का वैल्यू निकाल लिया, अब मैं इस ट्रायंगल में चलूंगा, इस ट्रायंगल में चलूंगा, या फिर मैं ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूं, ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक। ए बी क्या बन जाएगा, ए बी का वैल्यू निकालता हूं, ए वाई √3 इक्वल टू ए। अब देखो मैंने ए का वैल्यू ना निकालने के बाद, निकालने से पहले मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं ए बी का वैल्यू निकालूं, ए बी का वैल्यू मैं निकालूंगा तो इस ट्रायंगल में जब मैं चलूंगा तो मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो मैं सीडी के प्लेस पे क्या रख सकता हूं, सीडी के प्लेस पे मैं रख सकता हूं ए बी का जो वैल्यू आएगा वो रख सकता हूं, क्योंकि क्या है ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 पोल्स आर इक्वल, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखना मैं इसको यहां लिख देता हूं, चलो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, इक्वेशन नंबर ये होगा मेरा फर्स्ट, ठीक, एन राइट एंगल, अब मैं क्या करूंगा दूसरे राइट एंगल में चलूंगा, इन राइट एंगल
ट्रायंगल कौन से में, DEC, DEC इसमें चल रहा हूं। अब यही है कि एंगल के सामने वाला ये डेटा मेरे लिए अननोन है, ये डेटा मेरे लिए अननोन है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा रेशियो बनता है जो परपेंडिकुलर में बेस बनाता हूं, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होता है, बेस। तो tan 60 डिग्री बनाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, DC, बेस क्या है, EC। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, क्या लिखूं, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। DC या CD कुछ भी लिख सकता हूं, CD या DC बात एक ही है। EC अपॉन में आ गया EC, ठीक, इतना आ गया। यहां से मैं क्या करूंगा, चलो उसको मैं थोड़ा और बताऊंगा। जो हमारा यहां से मैं निकाल लेता हूं, EC की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो EC इज इक्वल टू क्या आ गया, CD बाय, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां से मैंने जब AB का वैल्यू फाइंड किया ना, अब मैं AB का वैल्यू फाइंड नहीं कर रहा, मैं AE का वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। उसका रीजन ये है कि देखो अभी मेरे को CD का वैल्यू रखना, तो मैं इसमें रखूंगा, फिर भी ये AE मेरा डेटा अननोन रहेगा। मतलब मुझे ये वाला डेटा अगर चाहिए, मतलब AE का वैल्यू मैं रखूंगा, तो मेरे पास एक चीज क्या गिवन है कि A से लेके C तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 80 मीटर है। तो AB AE प्लस EC, AE प्लस EC, इसको मैं रख के देखूंगा तो 80 के इक्वल में रख दूंगा, तो मेरा एक चीज आ जाएगा, ठीक। तो क्या करता हूं मैं, जो AE है ना, AE का वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। AE का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, ये √3 डिवाइड में था तो इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में। AE का वैल्यू मुझे पता चल गया, AE का वैल्यू मेरे को पता चल गया, और EC का वैल्यू पता चल गया। AE का वैल्यू मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने डिस्टेंस मुझे मैंने देख ली, AE इज इक्वल टू इतनी डिस्टेंस मुझे ये आ गई कि AB √3 है, और इतने डिस्टेंस मैं अभी निकाल चुका हूं, EC ये, ठीक। अब इसको मैं रफ कर देता हूं ऊपर वाले पार्ट, ठीक है। अब देखना AE इक्वल टू AB और EC का वैल्यू मुझे मिल गया। आई होप आप मतलब मे भी आप शायद नोट करके चल रहे होंगे साथ साथ में। तो देखना अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना लो, क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो AE जो है प्लस EC जो है ये कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। देखो इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस इक्वल टू 80 मीटर, मतलब यहां से मैं यहां तक चलूंगा फिर यहां तक चलूंगा तो इक्वल टू 80 डिग्री आएगा। तो देखो AE का वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं, AE का वैल्यू क्या आ गया, AE का वैल्यू आ गया AB √3, और EC का वैल्यू मैं निकाल लिया, क्या है, CD बाय √3 इज इक्वल टू 80 मीटर। इतनी बात समझ में लिख सकता हूं ऐसा। अब देखो क्या कि AB इक्वल टू CD है क्या नहीं, क्योंकि दोनों पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल दी थी, दोनों पोल्स की हाइट क्या दी थी, क्वेश्चन में इक्वल दी थी। तो मैं CD के प्लेस पे क्या लिख दूं, AB लिख दूं, क्योंकि AB इक्वल टू CD क्वेश्चन में ही होगा, तो दोनों पोल्स की क्या हाइट क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या लिख दूं, AB इक्वल टू CD, तो CD के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, AB लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। चलो तो ये दो चीज हमें इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। AE इज इक्वल टू AB √3, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन क्या है, EC इज इक्वल टू CD बाय √3, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक। इन दोनों इक्वेशन का काम पड़ेगा, बाकी सब मैं रफ कर देता हूं, साथ साथ में नोट करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, बोर्ड छोटा है कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या है, अब मैं CD के प्लेस पे AB लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्योंकि ये दोनों पोल्स की हाइट तो इक्वल ही है ना, तो CD के प्लेस पे मैं AB लिख सकता हूं। तो
ए बी रूट 3, CD के प्लेस पे मैंने लिखा ए बी बाय रूट इज इक्वल टू, ठीक। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया भैया, एलसीएम आ गया रूट 3, इसका मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3, तो ये क्या बन जाएगा 3AB प्लस ये मुझे लगता है ये चीज आपको आती होगी, ठीक। और सॉल्व कर लो तो 3AB प्लस 1AB कितना बन जाएगा 4AB बन जाएगा इज इक्वल टू 80 रूट 3, ठीक। अब देखना AB क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा 80/4 रूट 3, तो ये आ जाएगा 20। तो AB मेरा कितना आ गया, AB मेरा आ गया 20 रूट 3 मीटर, 20 रूट 3 मीटर, ठीक। मतलब हाइट ऑफ द पोल तो मैं फाइंड कर लिया, हाइट ऑफ द पोल मैंने फाइंड कर लिया कि AB कितना आ गया 20 रूट 3 आ गया, ये कितना आ गया, ये मेरा पार्ट आ गया, ये आ गया 20 रूट 3 मीटर। तो इस वाले पोल की हाइट भी क्या होगी, इस वाले पोल की हाइट भी होगी 20 रूट 3 मीटर, क्योंकि दोनों की हाइट इक्वल ही है, ठीक है। अब मुझे सेकंड चीज क्या निकालना है, अब मुझे एक चीज पता चल गई, AB की वैल्यू मेरे को पता चल गया, तो मुझे पूछा कि भाई इस पॉइंट से लेके इस पोल की डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट से लेके इस पोल की डिस्टेंस कितनी है, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक। तो मतलब मुझे AE फाइंड करना है, AE फाइंड करना है, AE इतना डेटा मेरे को फाइंड करना है, AE। तो देखो A इज इक्वल टू, हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, तो लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहता है, A इज इक्वल टू AB रूट 3। तो AB का वैल्यू मेरे को पता है, AB का वैल्यू कितना है 20, तो AE कितना आ गया, AE मेरा आ जाएगा 20 रूट 3 इंटू रूट 3 पहले से केवल, तो AE आ गया हमारा कितना 20 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, विच इज 60 मीटर। तो AE आ गया, AE कितना आ गया 60 मीटर, ठीक। मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर है। अब देखो दूसरा काम क्या कर सकते हो, अब पूछा है कि भैया यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूछा ना। तो 60 ये है, 80 पूरा ये था, 60 मुझे मिल गया, तो बचा कुचा कितना 20, ऐसे भी देख सकते हो या फिर क्वेश्चन के जरिए भी देख लो। दूसरा क्या है भैया, अब देखो जो CD का वैल्यू मेरे को पता चल गया, CD का वैल्यू क्या होगा EC इज इक्वल टू, CD का वैल्यू है 20 रूट 3 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 20 आ गया 20। तो EC का वैल्यू आ गया मेरा 20 मीटर, ठीक। या फिर मैं क्या कर सकता था, ये कर सकता था कि मेरे पास AE का वैल्यू आ चुका था 60 मीटर आ चुका था, तो ये पूरा 80 मीटर था, 80 में से मैं 60 माइनस कर देता, तो बचा मेरा ये 20 मीटर। या फिर आप ऐसे भी करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मतलब था क्या क्वेश्चन में क्या लॉजिक था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में ये था कि आपको ये समझना था कि ये दोनों जो खंबे हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको लगेगा, जब आप एक बार किसी क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो एक बार में आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको कम से कम इसको 2 से 3 बार रीड करना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घुसेगा, मतलब है ना। तो जब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन जाएगा, इमेजिनेशन आप कर लोगे, तो फिर क्वेश्चन आपके लिए इजीली हो जाएगा। मतलब 2 खंबे थे, बीच में जो रोड थी उसकी डिस्टेंस, उसकी जो लेंथ थी वो 80 मीटर दी थी, इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में चला था, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में चला, यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, AE का वैल्यू निकाल लिया, AE का वैल्यू क्या आ गया था AB रूट 3 आ गया था। फिर मैं क्या किया, फिर मैं इस ट्रायंगल में चला, यहां से मैंने EC का वैल्यू निकाल लिया था, EC का वैल्यू क्या आ गया था CD/√3 आ गया था। फिर मुझे पता क्या था, मुझे पता था कि AE प्लस EC, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 मीटर दिया है, और ये भी मुझे पता था कि दोनों पोल्स की हाइट क्या इक्वल है, ठीक। तो मतलब AB के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता था, CD लिख सकता था, वही मैंने किया। यहां से मैंने AE का वैल्यू रख दिया, AB
√3 प्लस CD के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया था AB। तो मतलब यहां से मैं एक डेटा निकाल लेता, AB का वैल्यू निकाल लूं या CD का वैल्यू निकाल लूं, तो उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि दोनों पोल्स की हाइट का मुझे पता चल जाएगा। जब मुझे दोनों पोल्स की हाइट का पता चल गया कि दोनों पोल्स की जो हाइट है वो कितनी है, 20√3 मीटर है, 20√3 मीटर है दोनों पोल्स की हाइट। तो फिर मेरे पास दिमाग में आया, क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई उस पॉइंट से लेके उस पोल तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम लोगों ने यहां से AB का वैल्यू निकाल चुके थे, AB का वैल्यू निकाल चुके थे, तो AE का वैल्यू निकालना है। AE का वैल्यू निकालना तो AB के प्लेस पे AB का वैल्यू रख दूं तो 60 मीटर आ जाएगा। अब ये 60 आ चुका था, AE = 60 आ गया था, पूरा कितना था 80 मीटर था। तो 80 - 60 किया तो मैंने कितना आ गया 20 आ गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए आज के लिए एक क्वेश्चन ही बहुत है। आप इस क्वेश्चन को कई बार करके देखें, मतलब आपने एक बार लिख लिया, इसको प्रॉपर नोट कर लें, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरा समझें, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फिर उसके बाद बिना देखे, मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने से बनाने की कोशिश करें क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं आई है समझ में तो अनलाइक करें, पसंद भी नहीं आ रहा तो भी अनलाइक करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।